संगठन एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा है। यह नाटिका एक इंग्लिश नोवेल पर आधारित है। मैं इस नाटिका में नरेटर का रोल प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह हद साहब है जो कि एक कंपनी में काम करते हैं। मैं हसन हूँ, यह खदीजा है और यह मोन्टू। पहले दृश्य में हद साहब अपने घर में बैठे हैं। दृश्य हसन नौकरी की तलाश में हद साहब के दफ्तर जाता है। सलाम वालेकुम हद साहब। सलाम वालेकुम, अंदर आओ। जी हद साहब, मुझे आपके दफ्तर में एक नौकरी चाहिए थी। लेकिन परंतु मैं तुम्हें नौकरी क्यों दूँ? हद साहब, क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। नहीं, मैं तुम्हें एक भी नौकरी नहीं दे सकता। पर क्यों हद साहब, मेरी क्या गलती है? तो तुम जुआ खेलते हो। हद साहब, पर अब मैं जुआ नहीं खेलता, मैं बदल चुका हूँ। और मैं तुम्हें कैसे विश्वास करूँ? हद साहब, विश्वास पर तो दुनिया का है। नहीं, मैं तुम्हें एक नौकरी भी नहीं दे सकता। हद साहब, मुझे एक मौका चले जाओ। देखिए। दफा हो जाओ। एक मौका। दफा हो जाओ। हद साहब, दफा हो जाओ। सलाम वालेकुम। हसन उदास मन से घर की ओर बढ़ता है। दृश्य 2। वह एक घटाटोप रात थी। हवा जोरों से चल रही थी और लग रहा था कि आंधी आने ही वाली थी। खदीजा अपने बच्चे मोन्टू के साथ फटी पुरानी चारपाई पर अपने कमरे में बैठी थी। माँ, पिताजी कब आएंगे? लगता है तूफान आने ही वाला है। लगता है तुम्हारे पिताजी आगे जाओ, जाकर उनका स्वागत तो करो। अरे मोन्टू। पिताजी क्या आप हमारे लिए खाना लाए हैं? हाँ मोन्टू, ये जरूरी नहीं, ऐसे सवाल फिर ना करना। पिताजी के हाथ में पाव और मक्खन था। ये लो खदीजा, सबको खिला दो। यह उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, जिसने पुराने बर्तनों में खाना परोसा। वह बच्चों को सुलाने जाती है। जा, मोन्टू को सुला। बाद में मोन्टू खिलौने और नाश्ते के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। खदीजा, यह वर्ष भी बीतने खत्म होने को है और अब तक मुझे एक भी नौकरी नहीं मिली है। हमारे बचत का सारा पैसा खत्म होने वाला है और हमारा घर का सारा सामान भी गिरवी पड़ा है। अब हम क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे? हसन, हमारे पास अभी भी विश्वास और दृढ़ संकल्प है जो सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। विश्वास और दृढ़ संकल्प? पर इस विश्वास और दृढ़ संकल्प में हमें दिया ही क्या है? हमारे बच्चे अभी भी खाना के लिए तरसते हैं, उसे भी फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं। पहले तो हम विलासिताओं में जीते थे। विलासता? कैसी विलासता? वो विलासता जो जुए के धन से कमाकर प्राप्त करी गई हो। हसन, अल्लाह ने कहा है कि मुसलमानों को जुआ खेलना मना है, तो हम यह जानकर भी कैसे खुश हो सकते थे कि जो धन हम कमा रहे हैं वो उससे किसी और के घर का चूल्हा बुझ रहा है। खदीजा, मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, तभी तो मैंने भी जुआ खेलना बंद कर दिया है। परंतु इससे हमें क्या फायदा हुआ है? हम तो अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। हसन, ये परिस्थितियाँ कुछ ही समय के लिए हैं। अल्लाह ने कहा है कि कठिनाइयों के बाद हमें खुशी प्राप्त होती है। जो हो चुका है उसे सोचकर अपना वर्तमान क्यों खराब करते हो? परंतु इन कठिनाइयों को झेलने का दुख ही क्या है? कुरान में लिखा है कि अल्लाह हमें जीवन में हानि, संपत्ति में हानि आदि का अनुभव करवा कर हमारी परीक्षा लेता है और जो इस परीक्षा में सहनशीलता से काम लेता है उसे सुख प्राप्त होता है। पर हम भी तो सहनशीलता से ही इतने दिनों से इन कठिनाइयों को झेल रहे हैं, तो ये कठिनाइयाँ खत्म कब होंगी? जब तक अपनी इस जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। अच्छा, पर अभी तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। हम अभी कुछ दिनों के लिए कैसे गुजारा करेंगे? हमारे पास रुपए नहीं है तो ये लो, तुम मेरी अंगूठी ले जाओ और बेच दो इसे। नहीं खदीजा, मैं तुम्हारे आभूषण नहीं बेच सकता। बेच दो, हमारे लिए कुछ दिनों में खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं कल सुबह जाकर ये भेज दूँगी। ठीक है, अब हम सो जाते हैं। तभी वे दोनों जमीन पर ही सो गए। दृश्य 3। सुबह होते ही वे उठकर पूजा करने लगे। खदीजा, सुबह हो गई, चलो अब पूजा करेंगे। खदीजा, अब तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं मोन्टू को उठाकर आती हूँ। फिर खदीजा नाश्ता बनाती है। क्या हुआ? सुबह हो गई? मोन्टू के उठने पर खदीजा उन्हें चाय देती है।
नहीं, वो तो खत्म हो गया, तुम्हें रात को फिर मिल जाएगा। लेकिन मेरा दोस्त तो रोज दूध अंडे और पराठे खाता है। अल्लाह करे तो तुम्हें ये सब प्राप्त होगा। अल्लाह करेगा मतलब? अल्लाह ही वो है जो तुम्हें हर कर्म का फल प्रदान करता है। अगर वो चाहे तो तुम भी कल अंडे, दूध और ब्रेड खाओगे। इसका मतलब तो अल्लाह ने चाहा तो क्या अल्लाह ही हमें दूध अंडे और पराठे देता है? हाँ। परंतु माँ, पहले तो हम इन सब विलासिताओं को प्राप्त कर पाते थे, तो क्या अल्लाह हमसे नाराज है? हमारी क्या गलती है माँ? यह सुन खदीजा की आंखों में आंसू भर आए और वह रसोई की तरफ बिना कुछ कहे चली गई। जब हम लोग अपनी पढ़ाई करें। तभी दरवाजे की खटखट सुनाई देती है। हसन दरवाजा खोलता है। अरे हज साहब, आप? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम हज साहब। हसन, मुझे माफ कर दो। पर क्यों हज साहब? क्योंकि जब तुम उस दिन मेरे दफ्तर में आए तो और मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। पर आपने तो उसके कहा ना कि मैं जुआ खेलता हूँ। नहीं, जब तुम पहले दिन मेरे दफ्तर में आए तो मुझे लग गया कि तुम्हें इस नौकरी की बहुत आवश्यकता है और मुझे भी एक मुनीम की जरूरत है। इसलिए कल से मेरे दफ्तर में काम करने आ जाओ। हज साहब, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे नौकरी दी। एक जरूरतमंद की मदद करके आपने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। नहीं हज साहब, अंदर आइए। नहीं, आइए अंदर। मैं चलता हूँ, कल से मेरी नौकरी पे आ जाओ। ठीक है। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। खदीजा, खदीजा मेरी नौकरी लग गई। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लगता है अल्लाह ने हमें हमारी कठिनाइयों का फल दे दिया। मैंने कहा था ना कि अल्लाह हमें कठिनाइयों के बाद शांति जरूर देता है। तुमने तो बिल्कुल सही कहा था। अब मैं कल से ही नौकरी के लिए जाऊंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है।